जेड प्लांट या क्रैसुला की पत्तियां अक्सर तेज गर्मी में पीली होकर गिरने लगती हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जेड प्लांट को कैसे, कहां और किस जगह पे लगा सकते हैं और जेड के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र क्या है जो आप जेड के पौधे को घना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जेड के का जो पौधा है इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये कॉमन वेराइटी है जो नर्सरी पर आपको मिल जाएगा। जेड की पत्तियों को बड़ा और चमकदार बनाने के लिए क्या करना होगा आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जेड की पत्तियाँ यदि छोटी छोटी निकल करके आ रही हैं तो हमें क्या करना होगा। जेड की पत्तियां यदि छोटी निकल करके आ रही हैं तो आप ऊपर के दो पत्तों को पकड़ करके पिंच कर देंगे, जिसे पिंचिंग कहते हैं। और पिंचिंग का जो प्रोसेस है वो जेड को बढ़ाने में मदद करेगा। ये जो खाद है ये आपके किचन में ही मिल जाएगा और जेड के लिए ये बेस्ट खाद है। इसको बनाने के लिए कम से कम आपको 24 घंटे का टाइम चाहिए। देखिए, ये क्रैसुला की एक वैरायटी है जिसे आप अपने मेन गेट पर लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार इसे मनी ट्री या लकी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मेन एंट्रेंस पर कोई पौधा लगाएं तो जेड और क्रैसुला एक फेवरेट पौधा हो सकता है। इसको लगाने का तरीका ये है कि जैसे ये पौधा आप देख रहे हो, इसको पहले मैंने एंट्रेंस पे रखा था और दूसरे वाले को धूप में रखा था। फिर 2-3 दिनों बाद उसको मैं इधर ले आई और ऐसे करके मतलब आप एक्सचेंज कर लेंगे। 2 पौधे लगाएंगे, एक को धूप में रखेंगे और एक को एंट्रेंस पर। हर 2 या 3 दिनों पर फिर आपको एक्सचेंज करना होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि जेड यदि लेगी हो रहा है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि सिर्फ डंठल ही डंठल दिखाई पड़ रहा है और पत्तियां बहुत कम हैं, इसके पीछे यही कारण है कि जेड धूप में ही ग्रो होता है, शेड में ग्रो नहीं हो सकता। भले ही आप 1 घंटे की धूप प्रोवाइड करें, लेकिन जेड के पौधे को धूप की ज़रूरत होती है अपनी पत्तियों को हरा और चमकदार बनाने के लिए और अच्छी ग्रोथ दिखाने के लिए। जेड के पौधे को यदि आप लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, अभी आप लगा सकते हैं। देखिए, जैसे ये है क्रैसुला, जेड की ही एक वैरायटी है। इसे यदि आप धूप में नहीं रखेंगे तो इसकी पत्तियों के ऊपर का जो ये ऑरेंज कलर है ये निकल करके नहीं आएगा। और यदि शेड में रखते हैं और पानी देते जाते हैं तो फिर इसकी पत्तियां हेवी होकर के गिर जाती हैं। और जितना ज़्यादा आप मॉइस्चर रखेंगे सॉइल में, इसकी पत्तियां उतनी ज़्यादा झुकी झुकी रहेंगी। तो जेड के पौधे के लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है कि वेल ड्रेन सॉइल तो होनी चाहिए, लेकिन मॉइस्चर मेंटेन नहीं होना चाहिए जो मिट्टी है उसमें, क्योंकि ये सकुलेंट की एक वैरायटी है। जैसे देखिए, इसकी मिट्टी में यदि मॉइस्चर है तो इसकी पत्तियां कैसी सूखी सूखी सी हो रही हैं। कुछ इस तरीके से मॉइस्चर का हम पता कर सकते हैं। तो जेड के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी ड्राई हो, मिट्टी में मॉइस्चर ना हो। तो यदि आप चाहते हैं मॉइस्चर ना हो तो आप 50% गार्डन सॉइल में 30% सैंड और 20% कंपोस्ट मिलाकर लगाइए। और आप कोकोपीट को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो मॉइस्चर कम मिलेगा इस पौधे को। देखिए, मेरे जेड के पौधे में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ऊपरी पत्तियां काफ़ी छोटी छोटी निकल करके आ रही हैं। तो आपके जेड में भी यदि ग्रोथ शुरू हो गई है, जो कि स्प्रिंग के बाद अक्सर न्यू पत्तियां निकल करके आती हैं, तो अभी ये टाइम है जब आप इसे कटिंग, प्रूनिंग और पिंचिंग करेंगे। कटिंग के थ्रू आप पौधे की नई कटिंग लेकर लगा सकते हैं और वहाँ से न्यू स्टेम, न्यू ब्रांच निकलेगी। पिंचिंग के थ्रू आप पौधे की पत्तियों को बड़ा और लश्करीन चमकदार बना सकते हैं और प्रूनिंग के थ्रू आप एक अच्छा शेप दे सकते हैं। यदि आप बोनसाई बनाने के शौकीन हैं तो ये सही टाइम है जब आप अपने पौधे की प्रूनिंग करके कोई भी बोनसाई का शेप जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब बात यह है कि पौधे की पत्तियां यदि छोटी छोटी निकल करके आ रही हैं तो क्या करना है। देखिए, ये जो प्रोसेस है ये है पिंचिंग। मैं ऊपर के 2 पत्तियों को पकड़ करके और हटा रही हूँ। देखिए, जैसे इसकी पत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी निकल करके आ रही हैं, ये पिंचिंग का ही रिजल्ट है। जब आप ऊपर से 2 छोटी छोटी पत्तियों को हटाते हैं तो नीचे की जो लीफ होती है वो बहुत ही बड़ी चमकदार निकल करके आएगी और इसके थ्रू आप अपने पौधे की पत्तियों को, खासकर जेड को, बड़ा और चमकदार बना सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि पौधा बहुत पुराना हो गया है और बिल्कुल इधर उधर से फैल रहा है तो आप कट कर दीजिए। कटिंग फेंकना नहीं है, कटिंग को आप वेल ड्रेन सॉइल में कैसे भी मिट्टी में दबा दीजिएगा तो न्यू पौध तैयार हो जाएगी। अब एक और प्रॉब्लम है कि जेड की पत्तियों के नीचे ये काले काले से कीड़े हो जाते हैं। अक्सर कई लोग कह रहे थे कि इनके नीचे यूं काले काले से कीड़े से दिख रहे हैं। तो इसका 2-3 ही सॉल्यूशन हो सकता है कि या तो जड़ों में नीम खली डालिए,
जिस समय के आप पौध लगा रहे हैं वो 2-3 महीने तक अच्छा वर्क करता है। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो कोई भी अच्छे से फंजीसाइड को ले करके 1 चम्मच और 1 लीटर पानी में डालिए। फंजीसाइड कोई भी हो सकता है, आप नर्सरी से जाकर देख सकते हैं, ले सकते हैं, और उसको पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। बचे हुए पानी को आप जड़ों में डाल दीजिए। और यदि काले कीड़े का अटैक ज़्यादा है तो अच्छे से एक बार पौधे को ट्रिम कर दीजिए, जैसे मैंने अभी करके आपको दिखाया है। अब कंटेनर साइज़ की बात कर लेते हैं कि कितने बड़े गमले में लगाना है। जेड के पौधे को बहुत बड़े गमले में तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इस पौधे की जो जड़ें होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, शैलो होती हैं, तो वो ज़्यादा फैलती नहीं है। तो छोटे कंटेनर में ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है और इसको रीपॉट भी बार बार नहीं करना पड़ता। कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं इस पौधे को अपनी जड़ों को फैलाने के लिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, और वो है फर्टिलाइज़र, कि कौन सा फर्टिलाइज़र देने से हम जेड की कंप्लीट ग्रोथ ले सकते हैं। देखिए, रात भर आपको ये प्याज और केले के छिलके को पानी में भिगोना है। मैंने इसमें नीम की पत्तियां भी डाली हैं। 1 लीटर 2 लीटर जितनी मात्रा में चाहिए आप भिगो करके रख लीजिए। अब आप 1 लीटर या 2 लीटर पानी ले लीजिए, जितनी गमले की रिक्वायरमेंट है, और जिस फर्टिलाइज़र को रात में भिगो करके रखा था, ये जो खाद है, इसको इसमें मिला लीजिए। यानी टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 2 से 2.5 लीटर। अब आपको लेना है एक छोटा चम्मच चूना। मैं अपने 4 गमले के लिए बना रही हूँ तो इतना चूना लिया है। चूना की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है। ये लाइम है जो पान के दुकान पर आपको मिल जाता है। यदि ये नहीं है आपके पास तो चॉक जिससे हम लिखते हैं स्लेट पर, उसे भी आप कूट करके ले सकते हैं। और ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी की जगह पे आप यूज़ टी लीफ ले सकते हैं। यूज़ टी लीफ ले रहे हैं तो 2 चम्मच, फ्रेश ले रहे हैं तो 1 चम्मच, और ये कॉफ़ी ले रहे हैं तो बिल्कुल ½ टीस्पून लेना है। इस तरीके से इस मिश्रण को आप बनाइए और अपने जेड क्रेसुला के पौधे को दे दीजिए। आप देखिए, इससे पौधे एकदम घने और तेज़ी से बढ़ेंगे। ये मेरा टेस्टेड नुस्खा है और इसको करने से जेड का पौधा लगातार ग्रो करता रहता है। देखिए, जेड एक लकी पौधा है। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि अपने मेन एंट्रेंस के दाहिनी साइड पर जेड का पौधा लगाना चाहिए। ये लकी ट्री है, कुबेर का प्रिय पौधा है, ऐसा मैं भी पढ़ के ही आपको बता रही हूँ। तो ये जो जेड और क्रेसुला का पौधा है, इस तरीके से आप अपने घर में लगा करके घना बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि मई जून जुलाई की गर्मी में इसे कैसे बचाएंगे, पीला होने से कैसे रोकेंगे। देखिए, पानी इधर से टपकने लगा, जबकि आधा कप के करीब ही मैंने दिया है। तो यदि वेल ड्रेन सॉइल होगी तो पानी बिल्कुल रुकेगा नहीं गमले में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जेड को सुबह की 1-2 घंटे की धूप चाहिए। सर्दियों में नवंबर से जनवरी तक पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होगी, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, आप इसे सुबह की धूप में 1-2 घंटे रखेंगे, दोपहर की धूप से बचा के रखेंगे। फिर जब बरसात शुरू हो जाएगा, एक बरसात का पानी इस जेड को मिल सकता है, लेकिन लगातार बरसात में रहने से ये अपनी पत्तियों को गिराने लगता है। जेड के पौधे को ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया, ये 15-15 दिनों पर देना है। यदि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है तो आप डेज़ को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। जेड को यदि आप शेड में रखेंगे तो ऐसे ही पौधा लेगी हो जाएगा, यानी कि मरेगा नहीं, लेकिन न्यू पत्तियां नहीं निकालेगा। तो जेड के न्यू लीव्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको धूप में रखें, वेल ड्रेन सॉइल में बनाएं, और इस पौधे को बहुत बड़े कंटेनर में ना लगाएं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि शेड में कौन से पौधे लगा सकते हैं, मार्च अप्रैल में किस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं, या फिर छोटे बड़े साइज़ के कंटेनर का चुनाव कैसे करते हैं, इन सब के लिए आप मेरे प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। धन्यवाद।